जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वेले का है, लेकिन मैं इस टाइम कर रही हूँ। इस टाइम 9:10 हो रहे हैं। गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि मंदिर जा। तो मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी संगत जी। शनिवार मंगलवार जाना है तो गई थी। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए गुरुजी क्या करते हैं संगत जी। क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे सुनते सुनते कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं। और जहाँ सत्संग बंद किया आँख खुल जाती है। और सुनती रहूँगी क्योंकि लंबा लंबा रहता है, आधा घंटा 1 घंटा सुनते सुनते मेरी आँखें लग जाती है। कभी मन ही नहीं करता कि मैं सुनूं, कभी बहुत ज़्यादा सुनती रहती हूँ, कभी बहुत अच्छा लगता है। छोटा छोटा रहता है तो सुन लेती हूँ, और लंबा रहता है तो सुनने में एकदम से घबराहट होने लगती है। या फिर कोई अच्छा मैसेज रहता है तो वो सुनने में अच्छा लगता है, और कोई डरावना रहता है तो मुझे बहुत डर डर के सुनती हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन गुरुजी हैं, डरते हैं फिर भी सुनते हैं कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तो क्यों डरती है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा परिवार सब कुछ मेरे हाथ में है। जय गुरु जी। मेरा परिवार नहीं गुरु जी, आप ही का परिवार है, आप ही का घर है। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। और जो भी अभी आ रहा है मैसेज कि तेरे पेट में गांठ बन रही है, ये है वो है, मैं बहुत डर रही हूँ गुरु जी, बस आप संभाल लीजिए। आजकल मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द पता नहीं क्यों बना रहता है, मेरा पेट भी नहीं सही रहता। गुरु जी मैं आपका चंदन टीका लगाती हूँ, चंदन टीका जल प्रसाद पीती हूँ, नाभि पे भी लगाती हूँ। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। जो भी दिक्कत परेशानियाँ सब दूर कीजिए गुरु जी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं करना। जब आप है तो मैं क्यों सोचूं, लेकिन फिर भी कभी कभी डर लग जाता है। मेरे घर और परिवार की जिम्मेदारी, सॉरी गुरु जी, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं आप पे सौंप रही हूँ। हम कोई कुछ करे ना, कोई कुछ टोका टाकी रोका राकी या फिर ब्लैक मैजिक ना करे गुरु जी। अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को बस यहीं पे विराम दे रही हूँ गुरु जी, और आगे मैं सब कुछ बताऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी ने मुझे मेरे बेटे को सपने में दर्शन दिए, जो कि मेरी किचन में सपने में मेरा बेटा सोया पड़ा था। कि सपने में देखा उसने कि वो अपने सोफे पे बैठा और उसके बिल्कुल सामने ही मेरा किचन है। तो उसने वहाँ पर गुरु जी को देखा। गुरु जी येलो कलर के चोले में थे और वो गैस की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे। तो अचानक ही उन्होंने घूमकर मेरे बच्चे की तरफ देखा। मेरा बच्चा नहीं, वो तो गुरु जी का ही बच्चा है। तो उन्होंने एकदम देखकर स्माइल पास की। तो मेरा बच्चा तो नींद में था। तो वो इतने गोरे चिट्टे लंबे चौड़े सुंदर, और बच्चा मेरा देखकर एकदम थोड़ा सा हैरान हो गया और उसकी आँख खुल गई। इसलिए अब अपने बच्चे को दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटान कोटान शुक्राना। ये मेरा शुक्राना संग था। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग यह है सत्संगत जी, कि मेरे को गुरुजी कह रहे थे कि मैं चंद्रमा के रूप में दर्शन दूंगा। तब संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग किया और मैं बैठी। उसके बाद मैंने जोत में देखा कि गुरुजी सेम चंद्रमा बना हुआ था, चंद्रमा था, और ऊपर एक बिंदी भी लगी हुई थी, बिंदु। तो मैंने जब देखा पूजा करने के बाद भोग लगाया तो मैंने देखा कि सचमुच चंद्रमा बुना है। मैं ऐसा हाँ, गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं चंद्रमा में दर्शन दूंगा। मैं इतनी खुश हुई जी गुरुजी। संगत जी मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दूंगा। तब मैंने सत्संग किया और जोत जलाई मेरी बेटी ने और मैंने, तो देखा कि बाद में मुझे सचमुच शिवलिंग के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हुई संगत जी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग संगत जी मेरा एक और है कि मेरी बेटी
ने सपने में गुरुजी के दर्शन मोर रूप में हुए। दोनों ही जोड़ी में देखा और वे पंख फैलाए खड़े थे और मेरी बेटी भी देखकर बहुत खुश हुई और कहा, उसने मुझे सुबह सुबह बताया कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे सपने में गुरुजी मोर रूप में दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो बीमार हो गई थी, अब वो ठीक है, गुरुजी की कृपा है। तो उसने भी मुझे 2 दिन से मुझे कह रही है, उसने 10th के पेपर दिए, मम्मी जी मुझे 2 दिन हो गए हैं दर्शन होते हैं गुरुजी के। एक आंटी है जिसने लाल चोला पहन रखा है और वो एक बैग ले रखा है, वो उसने बहुत सारी ब्लेसिंग उसमें डाल रखी है और उन्होंने सबको ब्लेसिंग दी, लेकिन जो सबसे सुंदर ब्रेसलेट था गुरुजी का जिसमें गुरुजी बने हुए, उन्होंने मुझे दिया। अगले दिन फिर से वही सपना आया और फिर वैसे ही उसको गुरुजी दिखे। तो और गुरुजी ने कहा कि गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पेपर अच्छे जाएंगे, रिजल्ट मैं ही देना है, तू चिंता ना करया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन उसे फिर सपना आया और उसने फिर वही ब्रेसलेट गुरुजी ने दिया। उसने कहा मम्मी आप जब आप शुक्राना करोगे तो मेरा भी गुरुजी को शुक्राना कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटान शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे सारे कार्य बीच में ही लटके हुए हैं, फिर भी मैं गुरुजी के आज तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई थी। गुरुजी मैं तो आपसे नाराज़ हूँ। इतने में एकदम 1 मिनट में ही मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया। मेरी बेटी फ़ोन चला रही थी कि पुत्र तू क्यों नाराज़ होती है, सब कार्य हौली हौली पूरे हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे तो सारा परिवार मैंने सरेंडर कर दिया गुरुजी पर, और मैं तो गुरुजी के ही चरणों के सहारे हैं। और मैं अपने प्यारी संगत को बहुत बहुत कहती हूँ गुरुजी ब्लेस करो, उनके बच्चों को ब्लेस करो, वो खुश रहें, उन पर कृपा करो। और मेनका आंटी जी को भी ब्लेस करो, उनके बच्चों को भी, और उनके अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करें जो इतने अच्छे मेरे गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और मेरी निगाह हमेशा यही देखती रहती हैं कि तुझे ढूंढती है हर घड़ी निगाहें गुरुजी, तुझे ढूंढती है हर घड़ी निगाहें। संगत जी कोई गलती होगी हो तो क्षमा करने। मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, किसी घर भी मेरी निगाहें गुरुजी को ही ढूंढती रहती हैं। और सच में ही मैं कहीं मार्केट जाती हूँ, मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सब रूप के दर्शन होते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ। जब मैं अपने ऊपर धूप में भी बैठती हूँ तब भी मुझे बटरफ्लाई के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। कई बार तो गुरुजी जय गुरुजी वाली गाड़ियाँ भी मेरे घर के बिल्कुल मेन गेट पर ही खड़ी होती हैं। संगत जी अगर मुझसे गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। और मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज 26 मार्च को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज की कृपा से। संगत जी मेरे छोटे छोटे सत्संग है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जिसमें मेरा सबसे पहला जो सत्संग है वो आज का ही है। अच्छा संगत जी कहते हैं कि गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, बस हमें उन पर पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए। तो मैं कई दिनों से गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे चंदन टीके में ओम के दर्शन दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे कई बार
ओम के दर्शन दिए थे, लेकिन कुछ टाइम से नहीं दे रहे थे। मतलब लास्ट ईयर तो गुरुजी ने दिए थे, इस साल ऐसा हो रहा था कि मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे थे। मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे आपके दर्शन करने हैं चंदन टीके में। तो आज गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की। आज जब मैंने गुरुजी को टीका लगाया, अपने बेटे को लगाया, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो गुरुजी ने ओम बना रखा। आज साक्षात गुरुजी मेरे घर में बैठे हुए हैं। और उससे पहले गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। पहले उसके माथे पे गुरुजी ने ओम बनाया, उसके बाद गुरुजी के मस्तक पे भी ओम बना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज आप अपनी बेटी के घर आए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे और भी बहुत सारे सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैं अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी, बट मैंने कभी भी अपने सत्संग काउंट नहीं किए। संगत जी, मेरा 24 मार्च का ही सत्संग है, परसों का। गुरुजी ने मेरे मायके में यानी मेरे पापा के घर में अपना सत्संग करवाया। संगत जी, गुरुजी ने ये जो सेवा थी वो मुझे दी थी। मतलब जैसे मैंने ही जिम्मेदारी ली थी, ये तो गुरुजी की ही मर्जी होती है कि हम क्या सेवा हम कर सकते हैं गुरुजी की। तो संगत जी, मेरे मायके में वैसे तो गुरुजी से कोई कनेक्ट नहीं है, बट फिर भी गुरुजी ने परसों वहाँ पे अपना सत्संग करवाया और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। उससे पहले भी संगत जी, लेकिन क्या हुआ, मैं जब सत्संग के लिए जाना था, हमारा जो सत्संग था वो 4 बजे से था। तो मैंने अपनी दीदी के लिए गुरुजी का एक प्यारा सा बड़ा सा स्वरूप लिया था, फ्रेम करवा के रखा था कि मैं अपनी दीदी को अपने पास से ब्लेसिंग देने वाली थी। कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें खुद से नहीं परचेज करनी चाहिए। बट संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही हम लोग घर से निकलने लगे तो वो जो स्वरूप था हमारा वो ब्रेक हो गया, उसका शीशा टूट गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, क्या गुरुजी कहना चाहते हैं कि मैंने कहा अभी 2 घंटे बाद सत्संग है और अचानक से मेरा वो जो स्वरूप है वो क्रैक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने 1-2 जगह जैसे फ़ोन भी किया, मंडे था तो कई जगह शॉप क्लोज थी, सबने मना कर दिया कि नहीं आज तो हम आपका ये फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद संगत जी, फिर हम गुरुजी का नाम लेते हुए हमने सोचा ठीक है, हम देखते हैं रास्ते में कोई हमें शॉप मिल जाए। तो जब हम अपना गाड़ी में बैठने लगे थे कैब में, तो संगत जी एक बटरफ्लाई वहाँ से होते हुए गई। तो जो आंटी जी थी, सेवादार आंटी, वो बोले कि सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दे दी है। संगत जी, अब बिलीव नहीं करेंगे, घर पहुँचने से पहले ही हमें एक शॉप मिली और वो राजी हो गए। पर उन्होंने कहा आप आधा घंटे में ही आपका ये स्वरूप ले लेना, हम इसे फ्रेम कर देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है और ऐसा ही मैंने एक सत्संग पहले भी सुना था कि एक आंटी जी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। तो कहते हैं कि जब भी गुरुजी का कोई स्वरूप ब्रेक हो जाए या कोई ब्लॉकेज ब्रेसलेट ब्रेक हो जाए तो गुरुजी कोई कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, उसमें मतलब एक नहीं कई क्रैक आए थे, बहुत सारे कष्ट थे जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। बट ये कि गुरुजी की कृपा से हमें शॉप भी मिल गई और मतलब बहुत सुंदर सा गुरुजी ने फ्रेम करवाया और गुरुजी हंसी खुशी घर आए। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और संगत जी, एक चीज़ और थी, उससे पहले ना मैंने अपने घर में भी सत्संग करवाया, लेकिन ना हर बार मुझे इतना जानकारी नहीं थी, तो मैं मतलब सोफे पे ही करवाती थी। मेरे पास खुद का सोफ़ा नहीं है, मैं अपने जैसे कहीं से अरेंज करके मैं सोफ़ा लाती थी तो मैं कराती थी। तो जब दीदी के यहाँ मुझे सत्संग करवाना था तो मुझे यही टेंशन थी कि दीदी के पास भी सोफ़ा नहीं है, कैसे सत्संग होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल दिया। संगत जी, वो उन्होंने बोला, आंटी ने, सेवादार आंटी ने, कि आप जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है हम उस पर भी दरबार लगा देते हैं। तो गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, इतना अच्छा लगा उस सत्संग में, बहुत अच्छा दरबार गुरुजी का लगा। और संगत जी, इसमें मेरे और भी सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले संगत जी, मेरी जो छोटी डॉटर है 5.5 साल की, वो पिछले 1 महीने से बीमार चल रही थी। उसके पेट में, लीवर में स्वेलिंग आ गई थी, जिस वजह से उसे एडमिट भी होना पड़ा। उसके सारे टेस्ट भी हुए, बट ना संगत जी वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। जैसे गुरुजी ने मुझे ना पहले भी बता दिया था। जैसे होता क्या संगत जी, जब भी कोई कष्ट आने वाला होता है ना तो गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं सत्संग के थ्रू। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया था जो मैंने अभी लास्ट अपने सत्संग में शेयर भी किया था कि मेरी बेटी पे एक कष्ट आने वाला है, उसके पेट में एक बीमारी होने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो हमेशा हमारे साथ है और उनका जो सत्संग
से ही मेरी बेटी का जो कष्ट है वो छोटे में ही कट जाएगा। तो संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी एडमिट भी हुई, घर भी आ गई, बट ना उसकी ना वो प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। मतलब उसको सारी मेडिसिन दे दी, उसका पेट का दर्द नहीं जा रहा था, वो कुछ भी खा रही उसे पेट में दर्द होता था। तो मैंने ना फिर डॉक्टर भी चेंज करके देखा। गुरुजी ने बोला कि जैसे किसी के थ्रू की डॉक्टर चेंज करके देखो। मैंने डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने मतलब 6 दिन की मेडिसिन भी दी, और वो 6 दिन की मेडिसिन संगत जी उसकी सत्संग से 1 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी, और उसे फिर भी हल्का हल्का पेन हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं थक गई हूँ इसको डॉक्टर को दिखा दिखा के, अब मैं इसे दोबारा एडमिट नहीं कराना चाहती, क्योंकि छोटी बच्ची है, कितनी तकलीफ झेलेगी। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर अब भी इसको आराम नहीं आया तो हम इसकी एंडोस्कोपी करेंगे, और संगत जी जो एंडोस्कोपी होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मैं नहीं चाहती थी अपने बच्चे को एडमिट करना। मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, अब आपका सत्संग है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही सत्संग में अपनी बच्ची को ब्लेस कीजिए। संगत जी, तो गुरुजी ने ऐसा ही हुआ। फिलहाल मेरी बेटी अभी ठीक है। सत्संग में उसने थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद था वो थोड़ा थोड़ा उसने खाया, पहले से वो बेटर है। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी, गुरुजी ने बहुत उसकी रक्षा की, अब वो पहले से ठीक है। अभी मुझे किसी भी डॉक्टर के पास मुझे नहीं लगता अब जाने की ज़रूरत है। और आज भी संगत जी गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। गुरुजी पल पल अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहते हैं संगत जी। और संगत जी परसों जब मैं सत्संग के लिए जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे वापसी में 777 की भी ब्लेसिंग दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ मेरे घर पे सत्संग था मायके में, उसके हमारे घर के सामने ही एक गाड़ी पूरा दिन खड़ी थी, और उसका नंबर था 8777। पूरा दिन गुरुजी हमारे साथ थे, गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ थी संगत जी। और इससे पहले जब होली आई संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं होली आप ही के साथ मनाऊंगी। मैंने सबसे पहले अपने गुरुजी को मतलब गुलाल भी लगाया। और संगत जी, फिर जब हम लोग अपना टेरेस पे गए होली खेलने के लिए, तो मैंने गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी आप भी चलिए हमारे साथ। तो संगत जी ऊपर छत पे 2-3 बटरफ्लाई ना चक्कर काटती रही हमारे आसपास, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही हमारे साथ है। और उसी दिन गुरुजी ने वाइट पिजन के रूप में भी दर्शन दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी, और मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत अच्छी होली गई हमारी गुरुजी की कृपा से। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा, मतलब अभी मेरे अंकल जी की मतलब ऑफिस में भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ टाइम से। बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे अंकल जी की ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और उनकी जॉब जाते जाते रहेगी संगत जी। मेरे गुरुजी ने रक्षा की, बट ये नेक्स्ट मंथ से उनका ट्रांसफ़र होना है। गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी उन्हें कई अच्छी जगह सेट कर दीजिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोन EMI चल रही है, और हम बिना जॉब के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी, बस हमें उन पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। और कोई भी भूल चूक हो गई हो इस सत्संग को बोलने में गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी आंटी अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, प्लीज़ उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, सबका भला करिएगा गुरुजी। जैसे आज आपने हमें दर्शन दिए, ऐसे ही सबको दर्शन दीजिएगा, और हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। सत्संग में को बोलने में मुझसे जो भी भूल चूक हो गई है मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।